आज मैं आप लोगों को एक गांव की कहानी बताने जा रहा हूं। इस गांव का नाम चंदनपुर है। यहाँ के लोग इस मॉडर्न ज़माने में भी पिछड़ी हुई ज़िंदगी को जी रहे हैं और यहाँ के लोग अपने बच्चों का पालन पोषण और भोजन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इस गांव के आसपास में ना तो कोई विद्यालय है और ना ही कोई चिकित्सालय है, जिस कारण इस गांव का शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय हो चुका है। तो चलिए आप लोगों के इन गांव के लोगों की ग्रामीण जीवन को आपके सामने चित्रित करते हैं। इस गांव को एक अच्छे विकास की ओर ले जाने के लिए एक मुखिया जी का चुनाव हुआ है। गांव के अच्छे या बुरे फैसले इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। सुना था पुरुषोत्तम? जी मुखिया जी। अरे हम कहत रहे थोड़ा आए के बैठ लियो, उसके बाद काम कर लियो। काम तो पूरी जिंदगी भर करना है। अरे का बताए मुखिया जी, खेत का घर में बैठे नहीं देते है। अभी कल घोरही पान डाले तो खेत में फिर भी धान मुनि मुनि चलते है। बैठ जाए मुखिया जी। अरे बैठो पुरुषोत्तम। अरे ऐसा करो पुरुषोत्तम, हमारे घूर से थोड़ी पांच ले लो, अपने खेत में बोई दो, हो इसका तो हर धान सुधर जाए। अरे ना मुखिया जी, पाँच हमारे खेत में बचल रहे। हम अपने बेटवा से कह के गए थे कि बचल पाँच खेत में बो दिया, मगर वो साला हमारा सुनते ना है। अपने गांव के लड़के के साथ खेल में व्यस्त रहा थे। अरे पुरुषोत्तम, लड़कन के खेले के उम्र बा तो लड़का तो खेलबे करे हैं। और बतावा घर ठीक बा? जी मुखिया जी, घर एकदम ठीक है। चलो बढ़िया पुरुषोत्तम, लेकिन तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए मुखिया जी। तो हम ये कह रहे थे कि हम गांव के बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसीलिए हमने एक अध्यापक को बुलाया है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा। ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं मुखिया जी गांव के बच्चों के लिए। हाँ तो पुरुषोत्तम, अध्यापक महोदय आने वाले हैं, आप उनसे मिलकर तब जाइए। जैसा आप कहे मुखिया जी, मिलकर तब जाते हैं। तो इनका नाम है गंगा सागर। यह पेशे से एक अध्यापक हैं और यह छात्रों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। यदि इनको किसी गांव से पढ़ाने है तो किसी ने भी बुला लिया तो यह बिना किसी सवाल जवाब के उस गांव की और अपनी ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने के लिए निकल लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार एक गांव के मुखिया ने इनको अपने गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के उद्देश्य से बुलाया है। आइए आइए अध्यापक महोदय जी। अरे जी मुखिया जी, आ गया आ गया। आपका इंतजार कर रहे थे। अरे पुरुषोत्तम, अध्यापक जी ले रुपया डालो। जी मुखिया जी। और मुखिया जी ठीक है सब बढ़िया भैया बढ़िया। बैठो अध्यापक जी। हाँ बैठिए बैठिए आप। इनसे मिले अध्यापक जी। हमारे गांव का पुरुषोत्तम जी हैं और मेरा बायां हाथ है। नमस्कार। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, आपसे मिलकर बड़ा दुख हुआ। काहे अध्यापक जी? अरे अभी तो कहा मुखिया जी ने कि आप उनका बायां हाथ हो। अब बायां हाथ हो तो भाई साहब धोते ही तो होगी उनकी। छोड़ो इन बात को, आप बताइए मुखिया जी, जो आपने मुझे शिक्षण कार्य के लिए बुलाया है वो कब और कहाँ से शुरू होगा? आप शिक्षण कार्य कल से शुरू कर दीजिए। शिक्षण कार्य तो हम कल से प्रारंभ कर दें, लेकिन पहले आप मुझको ये बताइए जो बच्चे होंगे वो कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? हम अपना जो श्याम बोर्ड है वो कहाँ फिट करवाएं? ऐसा करिए अध्यापक जी, हमारे गांव के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, आप वहीं अपना श्याम बोर्ड लगाइए और जो पढ़ने वाला कार्यक्रम है आप वहीं कीजिए। ठीक है फिर मुखिया जी, हम अपना जो है श्याम बोर्ड और सब फिट करवाते हैं वहाँ पे, और कल फिर बच्चों का शिक्षण कार्य वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए मुखिया जी फिर चलते हैं। चलिए फिर। नमस्कार अध्यापक जी। नमस्कार नमस्कार। अच्छा मुखिया जी, हम भी चल रहे हैं। चलो फिर। कैसे हो बच्चा लोग? हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को परिचय देना सिखाएंगे, है ना? गुरुजी, परिचय देना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। बेटा तुम बोले। जी गुरुजी। उठो उठो उठो, तुम्हें परिचय देना आता है? जी गुरुजी। देख के बताओ जरा। जी गुरुजी, अभी देता हूँ। हमारा नाम मंगल सिंह है और हमारे बाप का नाम मतऊ है। बेटा ऐसे नहीं देते हैं परिचय, बैठो हम बताते हैं। देखो, परिचय हमें 3-4 चीज़ें प्रमुख तौर से पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहला तो बाप का नाम, ठीक है, उसके बाद अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, और जो तुम अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट टाइम पर कर रहे हो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
तो बेटा खड़े हो, तुम बताओ अब। जी गुरुजी। मेरे बाप का नाम मतऊ है और मेरी अम्मा का नाम चंपा है और अपने जिंदगी में कंचा, ढकनी, टिक्का, मार पीट ये सब करता हूँ। बट ये टॉपिक पे बात नहीं होगी, अब दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। मूड खराब करके रख दिया सारा। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी अनुवाद, है ना, अंग्रेजी अनुवाद। काहे गुरुजी टॉपिक कहाँ बदल रही हो? आपको आता नहीं क्या कुछ? बे चुप हो जा, वरना इतना मारूंगा, मारते मारते चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। साला एक दिन आते हुआ नहीं सवाल जवाब करने लगते हैं। उनका लागत है कि गुरुजी पूरे हैं बकचोद। नहीं, बहुत बड़े मुँह चोर है। तो हमारे अंग्रेजी अनुवाद का पहला वाक्य है, गजोधर ने आम खा लिया। आम खा लिया। क्यों बे गजोधर, तन्ने अकेले आम खा लिया? तन्ने मेरी याद तो आई होगी। अरे छोड़ो मन्ने कब खाए गुरुजी आम? पूरी सीजन में मैंने आम देखे तक ना है, खाना तो दूर बात है। अरे गजोधर, मैं तेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो इस वाक्य में दी हुई संज्ञा की बात कर रहा हूँ। अरे गुरुजी, दोगलेपन की भी हद होती है। अभी आपने सबके सामने बोला कि गजोधर ने आम खा लिया और जब उसकी बात आई तो पलट गए। तुमने कहा संज्ञा ने आम खा लिया। अरे चुप बैठ जा, बोल मत दियो कुछ अब। ना हम तो बोलेंगे, हम न पढ़ते दोगले अध्यापकों के साथ। पता चला आगे बढ़ के हम भी दोगले बन गए तो अपने बाप से बहुत मार पड़ेगी। चलो भाई, हम पढ़ते, चलो। जाओ 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 सालो, जिंदगी में कुछ कमा खा नहीं पाओगे, हैं? बहुत चिड़ी हो के निकलो।